ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र कर सारा ध्यान भ्रुकुटी की तरफ समेट ले। मैं इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाली कर्म योगी आत्मा। मैं इन आँखों से देख रही हूँ, इस मुख से बोल रही हूँ, इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। पंद्रह 7/2022 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर के फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाप कहते और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता। 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बाप एक ही है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते। पतित दुनिया है विषय सागर और पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए, परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है, अथवा 2 कहो। और कराने वाला है बाप। वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वह कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ले जाएंगे ना। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है। यही मन मना भाव है। बच्चे जानते हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है।
हेविनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे गॉड फादर को पहचानते हो, तो कह देंगे हाँ वह तो सर्वव्यापी है। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आशुरी मत पर चल रहे हो। पुरुषार्थ तो किया जाता अच्छी प्रारब्ध बनाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है। 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते इस दुनिया में कागविष्टा समान सुख है, वैसे तुमने भी जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान, इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। यह किसको पता नहीं है? तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू हैं। मनुष्य कहते यह डाका पना जरूर चाहिए। बाप कहते इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी। 1-2 को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता तो रोने लग पड़ते। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया है वही सतगुरु है। वह लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता। यहाँ तो कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो, यही सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, तो उनको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी कहते भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वह है हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता। भारत को ही पैराडाइज कहते। सेंसिबल जो है वह समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। भारत ही गॉड गॉडेज का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो। भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेज का राज्य समझते थे। कृष्ण को भी कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड कृष्णा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी, नाम श्री कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का मान बहुत है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर, कैसे कैसे काले चित्र बनाते। काली माता बनाई है
कलकत्ते की। आसपास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते। तो अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, यह कौन बैठकर समझाते हैं? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम है सत्य। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है यह। बिचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। ज्ञान सागर बाप बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते, जिस बात को कोई भी जानते नहीं है। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती। मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना और पढ़ना तो तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना, तो इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। बाप भी कैसे आते, कैसे नॉलेज सुनाते, कितने विघ्न पड़ते, अबलाओं पर अत्याचार होते। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता तो माँ को भी दुखी कर देता। बाबा तो अनुभवी है। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। गावड़े का छोरा कृष्ण तो विश्व का मालिक था। उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे, वह तो गोरा वैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा था तब गांव में रहता, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना, यह तुम जानते हो। बाबा खुद ही वंडर खाते थे हम क्या थे, अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा। तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते थे, पहले क्या थे अब क्या बने हैं, तत्वम। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया। बाप कहते मामे कम याद करते रहो और वर्षे को याद करो। अंधेरे के बाद सोजरा होता है। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते ब्रह्मा मुख द्वारा। तो ब्राह्मण कहाँ से आए, जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो और फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह तो है कुख वंशावली। बाप अच्छी रीति समझाते बच्चे जितना हो सके और झरमुई झगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह तो धंधा करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट विलवेड बाप को याद करो। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सबसे बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता। सर्विसेबल बच्चों को तो छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते।
दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते तो सांवरे बन जाते। सांवरे गोरे में कितना अर्थ अच्छा है। बाबा ने चित्र भी बनवाया, श्याम और सुंदर। फिर कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते। तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते। वंडरफुल है ना मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बम शादी से सृष्टि का विनाश हुआ था। तुम यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर ही है। बम शादी कितने खौफनाक बनाए, दुनिया की हालत देखो क्या है। थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर, धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में जाकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट है, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाव। दुनिया वाले समझते कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते कि कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भाव रहो। ओम शांति।